कौन थे वो 8 लोग जिनके मरने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पुनः जीवित किया था? क्यों तोड़ा भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति का नियम? तो जानेंगे वीडियो में। उससे पहले आपसे निवेदन करता हूं कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित होने के उपरांत बहुत सी लीलाएं दिखाई, चाहे वो अर्जुन को विराट रूप दिखाना हो या फिर कंस, नरकासुर और एकलव्य जैसे महाबलियों का वध करना हो। उन्होंने ऐसे कई सारे अद्भुत कार्य किए थे, इसे जानकर आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक है। ऐसे ही एक कार्य था कि मृत लोगों को पुनः जीवन दान देना। श्री कृष्ण ने एक नहीं बल्कि 8 लोगों को अलग अलग अवसरों पर जीवित किया था। तो आखिर कौन थे वो 8 लोग और क्यों भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पुनः जीवित किया था? महाभारत के अध्याय 21 के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने गुरु संदीपन से अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली, शस्त्र विद्या में निपुण देखकर संदीपन ने उन्हें गुरु दक्षिणा देने की आज्ञा दी। संदीपन जी बोले, जब मेरा पुत्र समुद्र में नहा रहा था और उस समय तिमी नामक जीव जंतु उसे पकड़कर अंदर ले गया और उसके शरीर को खा गया। अगर तुम मेरे उस मरे हुए पुत्र को जीवित करके यहाँ ला दोगे तो मैं उसे अपनी गुरु दक्षिणा मानूंगा। उनकी मांग बेहद कठिन थी। तीनों लोकों में दूसरे किसी भी पुरुष के लिए इस कार्य को करना असंभव था। फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने उसे पूर्ण करने के लिए प्रतिज्ञा ले ली। जिसने संदीपन के पुत्र को मारा था, उस असुर को उन दोनों भाइयों ने युद्ध करके समुद्र में ही मार गिराया और फिर भगवान श्री कृष्ण के कृपा प्रसाद से संदीपन का जो तीर्थ काल में यमलोक जा चुका था, उन्होंने पूर्ण शरीर धारण करके जिंदा कर दिया। ये अत्यंत दुर्लभ कार्य देखकर सभी प्राणियों में बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। तत्पश्चात गुरु पुत्र को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने संदीपन को सौंप दिया। उस पुत्र को देख संदीपन के नगर के लोगों ने ये माना कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ऐसा कार्य संपन्न हुआ है जो अन्य लोगों के लिए असंभव है, और चकित था। भगवान नारायण के सिवा दूसरा कोई भी पुरुष इस कार्य को नहीं कर सकता था। और ये सब जान चुके थे कि भगवान श्री कृष्ण कोई और नहीं बल्कि स्वयं नारायण के अवतार हैं। भगवत पुराण के अध्याय 85 के अनुसार देवकी जी ये सुनकर अत्यंत विस्मित हुई कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उनके गुरु के मरे हुए पुत्र को यमलोक से वापस ले आए हैं। अब उन्हें अपने पुत्रों की याद सताने लगी थी जिन्हें कंस ने मार डाला था। उनके स्मरण से देवकी जी का हृदय अतुल हो गया था। उन्होंने बड़ी ही करुण स्वर में श्री कृष्ण और बलराम जी को संबोधित करके कहा, श्री कृष्ण, तुम युगेश्वर के भी ईश्वर हो। मैं जानती हूँ कि तुम यदि पुरुष नारायण हो, तुम दोनों ये मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। जो मैं चाहती हूँ तुम्हें वो करना ही होगा। तुम दोनों मेरे उन मरे हुए पुत्रों को वापस जीवित करो। इन्हें कंस ने स्वयं मार डाला था। तुम्हें उन्हें वापस जिंदा करना ही होगा ताकि मैं उन्हें जी भर के देख लूं और उनका पालन करूं। माता देवकी जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों योग माया का आश्चर्य लेकर मृत्यु लोक में प्रवेश किया। जब दैतराज बाली ने देखा कि जगत की आत्मा मेरे परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मृत्यु लोक में पधारे हैं, उन्होंने झटपट आसन छोड़कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और दैतराज बाली बोले, प्रभु आप हमें आज्ञा देकर निष्पक्ष बनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दैतराज, राजा स्वयंभू मनंतर में प्रजापति मरीच की पत्नी के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वो सभी देवता थे। ये सब देख करके हंसने लगे कि ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री से सगागम करने के लिए उचित हैं, और उनके इसी परिहास रूप को अपराध के कारण ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दे दिया और वो असुर योनि यानी हिरण्यकश्यप के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। अब योग माया ने उन्हें वहां से लेकर देवकी जी के घर में भेज दिया और उनको उत्पन्न होते ही कंस ने मार डाला था। दैतराज माता देवकी जी अपने उन पुत्रों के लिए अत्यंत शोक आतुर हो रही हैं। वो उन्हें वापस चाहती हैं और वो तुम्हारे पास हैं। अब उन्हें हम यहाँ से ले जाने आए हैं। राजा बाली ने कहा, हे प्रभु, आप सृष्टि के पालनहार हो, जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी बालकों को लेकर फिर द्वारका नगरी लौट आए और उसके बाद माता देवकी को उन पुत्रों को सौंप दिया। इसके बाद वो सभी श्राप से मुक्त हो गए और माता देवकी से मिलकर आनंद पूर्वक अपने लोक चले गए। उन 6 बालकों के नाम थे समर, उदित, परिस, वांग, पतंग, शूद्र और गृहिणी। वहीं जब कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध चल रहा था, उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। भीम द्वारा की गई दुर्योधन की दुर्दशा देखकर सुदामा पहले से अधिक क्रोधित हो गया और उसने रात में ही पांडव सेना के शिविर पर आक्रमण कर दिया। बहुत से योद्धाओं का वध कर डाला था। इसका प्रतिशोध लेने के लिए पांडवों ने सुदामा का पीछा किया। अपने को घिरा हुआ जानकर सुदामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र चला दिया और उसकी काट के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया था। तब वेद व्यास जी और नारद मुनि के कहने पर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया।
परंतु अश्वत्थामा को उस अस्त्र को वापस लेने की विद्या नहीं जानता था और उसने वो अस्त्र कहीं और चलाने के बजाय उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। तब उस समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रोणपुत्र को क्रोधित होते हुए अपने अर्जुन की सहायता से उसकी मणि छीन ली और उसे शक्तिहीन करके, हे दुष्ट, तेरे देखते ही देखते महाबहु कुरु राज परीक्षित निश्चित ही उस भूमंडल पर सम्राट होंगे। तेरे शस्त्रगार हुए इस बालक को मैं जीवित कर दूंगा। उस समय मेरे ताप और सत्य का प्रभाव देख लेना। साथ ही तुझे श्राप देता हूँ कि जिस तरह तूने गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या का प्रयास किया है, ये विश्व के सबसे बड़े पाप की भी पाप है। मैं तुझे इस पृथ्वी पर आजीवन भटकने का श्राप देता हूँ। तो इस तरह युगों युगों तक दर्द से करता हुआ दर दर की ठोकरें खाएगा और मृत्यु की भीख मांगेगा, लेकिन तुझे मृत्यु भी नसीब नहीं होगी। इसके बाद उत्तरा ने जब शिशु को जन्म दिया तो उस समय वो केवल 6 माह की ही था और वो मृत ही पैदा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने शिशु को जीवित कर दिया और उसका नाम परीक्षित रखा। तो वो थे 8 लोग जिन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मृत्यु होने के बावजूद भी जिंदा किया था। कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के गुरु पुत्र थे, यानी संदीपन के पुत्र थे। वहीं देवकी के 6 पुत्र और अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित थे। ये थे वो 8 लोग जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने पुनः जीवित किया था। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।